नमस्कार दोस्तों, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्क में आपका स्वागत करती हूँ। आज है हमारी क्लास नंबर 30 जिसमें हम पढ़ेंगे 10 सबसे बड़े दोष। योग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 10 बड़े राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हम पढ़ेंगे दोषों के बारे में, जिसमें हम पहले 1-2 दोष पढ़ चुके हैं, लगन दोष, मांगलिक दोष। आज मैं 10 और दोष बता रही हूँ। कुंडली में जो 10 बड़े दोष और होते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो केमद्रुम दोष क्या होता है कि जैसे ये चंद्रमा है, अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेले बैठे हों, जैसे ये मैंने जो लिखा है ये और ये कुछ भी ना हो, यहाँ चंद्रमा हमारा अकेला बैठा हो, तो ये केमद्रुम दोष बनाता है, ठीक है। चंद्रमा के दोनों भाव में, जैसे चंद्रमा दूसरे भाव में है तो पहले भाव और तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दोनों भाव खाली है, तो वो केमद्रुम दोष बनाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जातक जो होता है वो परेशान रहता है, हमेशा उसे अकेले रहने का मन करता है। 18 साल तक लगा लो मोस्टली अकेला सा ही रहते हैं, किसी के साथ अपनापन नहीं, किसी का मन नहीं लगता, उसको अकेले रहने का ही मन करेगा। तो ये होता है केमद्रुम दोष। दूसरा है हमारा अमावस्या दोष। अमावस्या दोष क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हो, किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हो तो ये अमावस्या दोष बनाता है। और एक बात और कि डिग्री दोनों की कम हो, क्योंकि कम होगा तभी सूर्य चंद्रमा को अस्त करेगा, ठीक है। अगर डिग्री ज़्यादा है तो चंद्रमा अस्त नहीं होगा तो ये अमावस्या दोष नहीं बनेगा। सूर्य चंद्रमा साथ में हो, सूर्य चंद्रमा को अस्त करता हो, तो ऐसे में क्या रहेगा कि जातक का मन अस्थिर रहेगा, कहीं भी नहीं टिकेगा। माता के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक होता है। किसी भी कार्य में जैसे मन नहीं लगेगा, परेशान रहेगा, बहुत ज़्यादा अस्थिर सा मन रहेगा, अलग अलग सा, तो ये परेशानियां देखने को मिलेगी। तीसरा है हमारा पापकत्री दोष। पापकत्री दोष क्या होता है, जैसे यहाँ हमारे मंगल बैठे हैं और इसके साथ वाले दोनों भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे यहाँ राहु या शनि, यहाँ केतु हो, या यहाँ पे शनि है, यहाँ राहु केतु, तो कोई भी जो ग्रह है, शुभ ग्रह लगा लो, या कोई भी ऐसे लगन है लगा लो। यहाँ पे हमने 8 राशि लिख ली, वृश्चिक, ठीक है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। ये आपका जो लगन है वो या शुभ ग्रह है, उसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाए तो ये पापकत्री दोष बनाता है। इसमें आप कितनी भी मेहनत कर लो, जातक मतलब कि सफलता नहीं पाता है, ठीक है। चौथा होता है अंगारक दोष। अंगारक दोष कब बनता है? जब मंगल के साथ राहु बैठ जाए, किसी भी भाव में मंगल के साथ राहु बैठ जाए। ऐसे जातक में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, हिंसक प्रवृत्ति का रहता है, किसी की बात नहीं सुनता, नेगेटिव थॉट्स उसके मन में रहते हैं। ऐसा जातक जेल भी जा सकता है अपने काम के, अपने गुस्से और ऐसे किसी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। हर वक्त हिंसक प्रवृत्ति, हमेशा नेगेटिव ही थॉट्स उसके मन में रहते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये होता है अंगारक दोष, मंगल के साथ अगर राहु किसी भी भाव में बैठे हो, ठीक है। पांचवा है जड़त्व दोष। जड़त्व दोष में क्या होता है? बुध के साथ राहु बैठे हो, किसी भी भाव में बुध के साथ राहु बैठ जाए तो ये जड़त्व दोष बनाता है। उसमें क्या करेगा? जातक परेशान रहेगा वही, और कम्युनिकेशन, उसके बोल ऐसे पावरफुल नहीं रहते, क्योंकि बुध क्या होता है हमारा? कम्युनिकेशन का, तो वो बोलने में चेंटी लगा लो, ये कहते हैं ना शेंट, या बोलने में, कम्युनिकेशन रखने में, किसी से बोलचाल में वो चतुर नहीं होगा। छठा होता है गुरु चंडाल दोष। गुरु चंडाल दोष में क्या होता है? गुरु किसी भी भाव में गुरु के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो आपका गुरु चंडाल दोष बनता है। ऐसा जातक अनैतिक काम करता है, अनैतिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म में अनैतिक प्रवृत्ति का, अनैतिक कार्य करने वाला होगा, तो ये होता है गुरु चंडाल दोष, ठीक है। सातवां है विष दोष। अब विष दोष कैसे बनता है? जब चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए, किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए
तो वो विष दोष बनाता है। चंद्रमा और शनि साथ में बैठ जाए तो वो जातक बहुत ही आलसी होता है, जैसे होता है ना आज का काम कल कर लेंगे, कल का फिर कर लेंगे, इस टाइप की प्रवृत्ति उसकी रहती है। ठीक है, तो ये होता है विष दोष। आठवां हमारा सूर्य ग्रहण दोष। सूर्य ग्रहण दोष कब बनता है? जब किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो ये सूर्य ग्रहण दोष बनाता है। ठीक है, और नौवां है चंद्र ग्रहण दोष। सॉरी, सूर्य ग्रहण दोष के बारे में बताना है कि ऐसे सूर्य ग्रहण दोष बनता है तो ऐसे जातक की अपने पिता के साथ अनबन रहती है, पिता के साथ विचार नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पिता का कारक होता है। ठीक, और फिर होते हैं नौवां हमारा चंद्र ग्रहण दोष। चंद्र ग्रहण दोष में क्या रहता है? चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठा हो। तो चंद्रमा किसका कारक होता है? माता का। तो ऐसे जातक का माता के साथ अनबन रहती है, माता के साथ विचार नहीं मिलते हैं। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में जातक में गुस्सा बहुत थोड़ा सा रहेगा, मतलब कि और सूर्य जैसे सूर्य ग्रहण दोष में जातक को कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो रहता है। और चंद्रमा वाले में जातक को माता के साथ अनबन रहेगी, मन चंचल रहेगा क्योंकि चंद्रमा है, कहीं पे भी टिकाव नहीं रहेगा। ठीक है, लास्ट है क्रोध दोष हमारा 10वां। ये कैसे बनता है? जब शुक्र के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो क्रोध दोष बनता है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्रोध दोष यानी जातक में क्रोध, बात बात पे क्रोध आता रहेगा। और शुक्र किसका कारक रहता है? भौतिक सुख सुविधा का। तो जातक को भौतिक सुख सुविधा में भी दिक्कतें आएंगे। तो ये थे हमारे 10 बड़े दोष। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरी पिछली जो वीडियोस है वो देखना, मैंने बताया हुआ है कि कौन से लगन में कौन सा ग्रह मारक है और कौन सा कारक है। ठीक है, तो अगर ये जो युतियाँ बन रही हैं सारी, जो मैंने दोषों में ये युतियाँ बताई है, ये है देखो, ये बुरे प्रभाव देगी ही देगी। बट अगर आपकी कुंडली में ये मारक ग्रह हैं तो और भी बुरे प्रभाव देगी। जैसे तुला कुंडली में मंगल मारक होता है, अगर मंगल ऐसा कोई दोष, अंगारक दोष है, कुछ बना रहा है तो वो अपनी और मतलब कि फिर वो और भी ज़्यादा बुरे प्रभाव देगा। और ये कब देंगे? जब इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है। ठीक है, बुरे तो ये दे रहे हैं बट और बुरे जब देंगे जब इनकी महादशा, अंतरदशा वगैरह आती है उस टाइम। ठीक है, तो ये मैंने बताया भी है, महादशा वाला भी किसकी कितने साल की और होती है, ये सब भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसमें ये बुरे रिजल्ट देंगे। उसके लिए आपको उपाय करने होंगे। जैसे चंद्रमा के लिए आप क्या कर सकते हो? महादेव की पूजा करो, चांद के गिलास में पानी पियो। गुरु के लिए मैंने बताए हुए हैं, गुरु का बीज मंत्र कर लो। ठीक है, बुध के लिए बताया था, तुलसा में बुधवार को पानी दो या बीज मंत्र करो। तो इस तरीके से आप हर का, मंगलवार के लिए हनुमान जी की पूजा, शनिवार के लिए भी बताई थी हनुमान जी की पूजा और इनके बीज मंत्र भी। तो हर चीज़ के लिए आप जो भी आप में की कुंडली में बन रहे हैं उनके आप उपाय करके उनके प्रभाव को कम कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। रोज़ हम नए नए टॉपिक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। डेली की वीडियो देखिएगा क्योंकि डेली नया नया देखने को मिल रहा है। आपको मैं ज्योतिष सिखाने की कोशिश कर रही हूँ आसानी तरीके से, तो डेली वीडियोस को देखिएगा क्योंकि अब हर रोज़ नए टॉपिक्स आएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।